हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि एलईडी बल्ब को आप मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मल्टीमीटर यानी कि एक मल्टी टेस्टर होता है। इस टेस्टर से एलईडी बल्ब का जो सर्किट होता है उसको आप कैसे चेक करेंगे, क्योंकि कोई भी एलईडी बल्ब के अंदर में आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का सर्किट आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो इस सर्किट में बहुत सारा कंपोनेंट्स लगा हुआ है, यानी कि पार्ट्स लगा हुआ है। तो इस सारा पार्ट्स को, इस सारा कंपोनेंट्स को आप वन बाय वन कैसे चेक करेंगे मल्टीमीटर से, तो आज के वीडियो में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर इस वीडियो को आप फुल वॉच करते हैं तो मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि कोई भी एलईडी बल्ब का ड्राइवर सर्किट को इजीली आप घर पे ठीक कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एलईडी बल्ब का ऊपर वाला ये जो डिफ्यूजर है इसको ओपन कर लेना है, और ओपन कर लेने के बाद इस बल्ब को आपको होल्डर में लगाना है। ठीक है, होल्डर में लगाने के बाद आपको लेना है एक मल्टीमीटर, इस टाइप का डिजिटल मल्टीमीटर लेना है, और इसको सेट करना है। इसका जो नोब है इसको सेट करना है आपको 1000 का रेंज डीसी में। ठीक है, उसके बाद इसको सप्लाई दे करके आपको प्लस माइनस वोल्टेज चेक करना है। ठीक है, प्लस माइनस में कुछ इस तरह से आपको मीटर का दोनों प्रोट इस तरह से टच कर करके, यानी कि प्लस में प्लस रेड वाली वायर और माइनस में ब्लैक वाली वायर को टच करके वोल्टेज चेक कर लेना है। तो वोल्टेज यहाँ पे 110 से 105 वोल्ट मिलना चाहिए। ठीक है, अगर ये वोल्टेज नहीं मिल रहा है इसका मतलब आपका अंदर का जो सर्किट है उसमें प्रॉब्लम है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अंदर का सर्किट को खोल करके निकाल लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इस तरह से सर्किट को बाहर निकाल चुके हैं। इस तरह से आपको निकाल लेना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये है अंदर का सर्किट जिसको एलईडी ड्राइवर सर्किट बोला जाता है। तो इस एलईडी ड्राइवर सर्किट में आपको कुछ इस तरह से दो रेजिस्टेंस लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस जो है ये फ्यूज का काम करता है। तो सबसे पहले आपको मल्टीमीटर से ये फ्यूज चेक करना है। ठीक है, तो फ्यूज चेक करने के लिए मल्टीमीटर का ये जो नोब है इसको डायोड मोड में आपको सेट करना है। ठीक है, डायोड मोड यानी कि बजर मोड में सेट कर लेना है। बजर मोड में सेट कर लेने के बाद इस तरह से जब आप मीटर को टच करेंगे तो बीप का आवाज़ आना चाहिए। इसको डायोड मोड बोला जाता है। ठीक है, तो मीटर को कहाँ सेट करेंगे, डायोड रेंज में। डायोड रेंज में सेट कर लेने के बाद ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से आपको रेजिस्टेंस को चेक करना है। ठीक है, तो इस तरह से बीप का आवाज़ आना चाहिए। दोनों रेजिस्टेंस को आपको चेक करना है इस तरह से बारी बारी से। ठीक है, तो बीप का आवाज़ आना चाहिए। अगर नहीं आए इसका मतलब आपका रेजिस्टेंस जो है कटा हुआ है, यानी कि फ्यूज जो है कटा हुआ है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास एक और ड्राइवर सर्किट है, तो कुछ इस तरह से इसको भी हम चेक करके देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको जब हम चेक कर रहे हैं तो इसमें कोई भी बीप का आवाज़ नहीं आ रहा है और मीटर में कोई डिजिट भी शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस जो है मेरा ओपन हो चुका है। तो इसको हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्राइवर सर्किट को ओपन करने के बाद उसका फ्यूज चेक करेंगे, यानी कि रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस मेरा अगर ओपन होगा तो उसको हम चेंज कर देंगे। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे किसको, एमओबी को। देखिए फ्रेंड्स, एमओबी जो है वो डायोड का इनपुट सेक्शन में लगा होता है, यानी कि डायोड जो आप देख पा रहे हैं ड्राइवर सर्किट में, जो कि एसएमडी ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है। तो इसका इनपुट का फेज और न्यूट्रल के बीच में कुछ इस तरह से ये जो एमओबी है ये लगा होता है। तो इस एमओबी को सबसे पहले आपको सर्किट से बाहर निकाल लेना है कुछ इस तरह से, और बाहर निकाल लेने के बाद इस तरह से दोनों लेग में मीटर को टच करके देखना है। देखें इस तरह से, तो मीटर पर अगर कोई भी डिजिट शो करे इसका मतलब आपका जो एमओबी है वो शॉर्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से सेकेंड स्टेप में आपको एमओबी चेक करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा एक अच्छा एमओबी है। तो इसको जब हम चेक करते हैं तो इसमें कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है मीटर में। देखिए फ्रेंड्स, चेक करने पर इस एमओबी में कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है। लेकिन ये वाला एमओबी को जब हम चेक कर रहे हैं तो इसमें रीडिंग शो कर रहा है। इस तरह से आपको एमओबी को चेक करना है। तो कोई भी एलईडी बल्ब ड्राइवर सर्किट में आपको इसी तरह से चेक करना है, सबसे पहले इनपुट से आउटपुट की ओर। तो जिधर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यानी कि जिधर हम एसी सप्लाई दे रहे हैं उधर मेरा इनपुट होता है, और जिधर से मेरा बल्ब जलता है उधर आउटपुट होता है। ठीक है, तो ये मेरा इनपुट सेक्शन है। तो इनपुट सेक्शन में सबसे पहले हम दोनों रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। उसके बाद फिर क्या चेक करेंगे, एमओबी, जो कि एमओबी कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा ब्लू कलर का।
और कहीं कहीं पे आपको ग्रीन कलर में भी इस तरह का एमओवी आपको दिखाई पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस चेक कर लेने के बाद एमओवी को चेक करना है, ठीक है। दोनों को चेक कर लेने के बाद फिर आपको थर्ड स्टेप में क्या चेक करना है, ये जो आप डायोड देख रहे हैं इसको एसएमडी पैकेज डायोड बोला जाता है। तो डायोड का इनपुट पिन में कुछ इस तरह से आपको दोनों मीटर का प्रोड को रखना है, ठीक है। अगर कोई भी रीडिंग मीटर में आए इसका मतलब आपका ये एसएमडी डायोड जो है वो खराब हो चुका है। उस कंडीशन में भी आपको एसएमडी डायोड चेंज करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए देखते हैं, एसएमडी डायोड चेक हो गया, मेरा रेजिस्टेंस चेक हो गया, उसके बाद एमओवी चेक हो गया। अब इस तरफ आप देखें तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, इस कैपेसिटर को कहते हैं। तो इसको भी आपको चेक करना है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का दोनों लेग में कुछ इस तरह से मीटर का दोनों पोर्ट को इस तरह से टच करेंगे, ठीक है। तो एक मरतबा रीडिंग आएगा, उसके बाद फिर कोई भी रीडिंग शो नहीं करेगा। अगर कुछ इस तरह से आपका मीटर पे चेक करने पर मिल रहा है इसका मतलब आपका कैपेसिटर ओके है। और अगर कुछ इस तरह से नहीं मिल रहा है, यानी कि बीप का आवाज़ आ रहा है या कोई भी डिजिट शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब आपका कैपेसिटर खराब है, ठीक है। तो कैपेसिटर चेक कर लेने के बाद फ्रेंड्स देखें, यहाँ पे एक ब्लैक कलर का पार्ट्स आपको दिखाई पड़ेगा, ये वाली, ठीक है। इसको भी हम खोल करके रखे हैं, ये एक कॉइल है, ठीक है। तो इस कॉइल का दोनों पिन देख जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दोनों पिन में मीटर का दोनों प्रोड को कुछ इस तरह से आपको टच करना है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रीडिंग मेरा शो कर रहा है, तो कॉइल में भी रीडिंग शो करना चाहिए। अगर नहीं करे इसका मतलब आपका कॉइल जो है ओपन हो चुका है। तो इस कंडीशन में आपको ये कॉइल भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी एलईडी बल्ब ड्राइवर सर्किट को हम 1 बाय 1 चेक करते हैं। और ये जो आप रेड कलर का पार्ट्स देख रहे हैं ये पीएफ है, ठीक है। तो पीएफ को भी आपको सेम इसी तरह से चेक करना है कि पीएफ को भी सर्किट से बाहर निकाल के दोनों पिन में मीटर का प्रोड को टच करना है। अगर कोई भी रीडिंग शो करे इसका मतलब आपका पीएफ जो है शॉर्ट है, ठीक है। अब आइए फ्रेंड्स, आउटपुट में ये जो आप देख रहे हैं ट्रांसफार्मर के जैसा, तो ये भी एक तरह का कॉइल है, ठीक है। तो इस कॉइल को भी आप चेक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको भी हम खोल करके बाहर रखे हुए हैं चेक करने के लिए। तो इसको भी हम चेक करके दिखा देते हैं। इस तरह से इसका 2 पिन में कॉन्टिन्यूटी इस तरह से मिलता है, जो कि इस में चेक करने पर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये कॉइल जो है मेरा ओपन हो चुका है। तो इस कंडीशन में भी आपको ये कॉइल चेंज करना पड़ेगा। इस तरह से हम कोई भी एलईडी बल्ब का ड्राइवर सर्किट को मल्टीमीटर से चेक करते हैं। तो कैसे चेक करते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप देख करके समझ गए होंगे। एक बार फिर हम आपको बता दें शॉर्टकट में कि सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस चेक करना है। ये रेजिस्टेंस है, फ्यूजेबल रेजिस्टेंस। उसके बाद आपको एमओवी चेक करना है। तो एमओवी चेक करने पर अगर मीटर का डिजिट शो करे इसका मतलब का एमओवी जो है शॉर्ट है। और रेजिस्टेंस को चेक करने पर इस तरह से दोनों सिरे में इस तरह से आपको चेक करना है। एक वायर इधर रखना है, एक वायर यहाँ पे चेक करना है। इस तरह से आपका रीडिंग शो करना चाहिए। नहीं करे इसका मतलब आपका ये रेजिस्टेंस जो है ओपन हो चुका है, यानी कि कट चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम एलईडी बल्ब ड्राइवर सर्किट का जो भी पार्ट्स है उसको हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है चेक करना। अगर आपको मल्टीमीटर से चेक करना आ गया कोई भी एलईडी बल्ब ड्राइवर सर्किट को, तो आप इजीली उसका फॉल्ट को पता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।